जी, ये सारे आंकड़े देखने के बाद और निफ्टी 23,000 के नीचे जा चुका है, बल्कि 22,900 के लेवल के भी नीचे जा चुका है। अब क्या होगा बाजार में? रिकवरी आने के चांसेस तो बहुत समय से ऐसा लग रहा था आएगी आएगी आएगी, पर यहाँ पर तो बाजार और निराश कर रहा है। बिल्कुल अनिमा जी, देखिए जैसे 22,975 का जो हमने लेवल फ्राइडे के सेशन में भी डिस्कस किया था, उसके नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। और निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो इंट्राडे एक बार मेरे को लगता है 22,950 का एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर एक बार निफ्टी 22,950 के ऊपर चला जाता है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की हम उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं, हम्म। 23,200 23,300 तक। लेकिन अगर 22,950 यहाँ पे क्रॉस नहीं हो पाता है तो फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 22,600 22,500 तक के लेवल्स भी आने के सेशंस में हम देखने को देख सकते हैं। जी। सर, मिड कैप और स्मॉल कैप्स की भी बात करना यहाँ पर जरूरी है। मिड कैप तो आज अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 15% नीचे आ गया है। इसके अलावा स्मॉल कैप पर भी भारी दबाव है। बीएसई का मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1-2% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा था थोड़ी देर पहले। गिरावट अभी भी बरकरार है। क्या मिड कैप और स्मॉल कैप पर अभी ये दबाव जारी रहेगा? यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? जी देखिए, मिड कैप के इंडेक्स में भी जो 52,250 का एक लेवल था निफ्टी मिड कैप 100 के में, उसके नीचे आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन हम्म। 52,000 से थोड़ी सी हम बाइंग की उम्मीद देख रहे हैं। तो एक बार के लिए अगर जिनका भी पोजीशन है उनको यहाँ पे थोड़ा एवरेज करना चाहिए। मेरे को हम्म। लगता है यहाँ से नीचे के लेवल्स पे थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी आनी चाहिए। और आने जी। के तीन चार ट्रेडिंग सेशंस में हमको लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग की मूव एक्सपेक्टेड है। जी। सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है हमारे निवेशकों के लिए? यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है। जितने कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, सब परेशान दिख रहे हैं इस समय निवेशक। जी देखिए, निफ्टी में जो मैंने आपको एक लेवल बताया 22,950 का लेवल, वो हम्म। निवेशकों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। 22,950 एक बार अगर क्रॉस हो जाता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। तो निफ्टी में हम्म। 22,950 ऊपर पे और 22,800 का लेवल नीचे पे, ये दो लेवल ध्यान में रखने की जरूरत है। और हम्म। बैंक निफ्टी में 48,500 का लेवल ऊपर की साइड पे और नीचे की साइड पे 48,000 का लेवल। तो ये दो लेवल्स बहुत क्लोजली मॉनिटर करने चाहिए और इनके अराउंड देखना चाहिए कि कैसा रिएक्शन आ रहा है। लेकिन ओवरऑल हमको लगता है कि एक बार नीचे के लेवल्स पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आने की उम्मीद है। जी। सर, आखिर गिरावट का कारण क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल स्थिति में है। बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बजट के करीब बाजार इतनी बुरी तरह हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में गिरता हुआ दिखाई देगा। इस गिरावट का कारण आप क्या देख रहे हैं? क्या रहेगा इस पे आपका व्यू? जी देखिए, गिरावट का कारण हमारे हिसाब से निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ था 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब निफ्टी गया था, तो वहां हम्म। से कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर आने को देखने को मिल रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बिल्कुल हूबहू सेम टेक्निकल स्ट्रक्चर बना था। और आज हम्म। आज के सेशन में जैसे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के लिए भी नेगेटिव न्यूज आई। जो ट्रम्प ने मेडिसिन के लिए अपना वो फंडिंग वगैरह देना बंद कर दिया, तो उसके सेशन में फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में भी बहुत भारी बिकवाली देखने को मिली। और अभी जैसे हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं तो जनरली बजट की तरफ बढ़ते टाइम वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो अपना इंडिया विक्स होता है वो बिल्कुल स्पाइक करता है ऊपर की तरफ। तो हम्म। उस वजह से भी लोगों में थोड़ा डर का माहौल है, इसलिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा एफआईज भी कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में बहुत बिकवाली मिल रही है। जी। आ, सर, जैसे कि आपने बोला कि इस समय फार्मा स्टॉक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग अगर अभी देखा जाए तो 14% फार्मा इंडेक्स जो है वो वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है 14% की गिरावट के साथ। सर, लेकिन फार्मा इंडेक्स में अब यहाँ से करना क्या चाहिए? कौन से ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जो इस समय निराश कर सकते हैं, जिनसे थोड़ी दूरी बना करके चलना चाहिए? जी देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स की अगर हम बात कर ले तो 21,500 का एक लेवल था फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में, जो आज ब्रेकडाउन की कगार पे देखता हुआ मिल रहा है। और वो जो न्यूज़ आई है उसके सबसे बड़ा इम्पैक्ट लॉरेंस लैब पे देखने में मिलना चाहिए। तो एक बार लॉरेंस लैब से थोड़ा सावधान रहने की यहाँ पे जरूरत है। 540 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, वो भी यहाँ पे टूटते हुए दिख रहा है। तो एक बार लॉरेंस लैब मेरे को लगता है 480 470 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो हम्म। लॉरेंस लैब से एक बार थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह हो।
ये जो 22,900 का लेवल है, 22,900 के नीचे चला गया है निफ्टी, ऊपर आता तो अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितनी देर हमने डिस्कस किया है इसने मेंटेन करके रखा है, 22,900 का लेवल नहीं क्रॉस किया है अभी फिलहाल। क्या ये 22,900 के लेवल के बाद अभी निफ्टी के और गिरने की उम्मीद है क्या? क्योंकि जब बाजार खुला तो वो गिरावट के साथ खुला, और एक समय ऐसा आया कि 23,900 के नीचे चला गया निफ्टी, कुछ ही देर में 23,000 के नीचे आ गया निफ्टी, और अब 22,900 के लेवल के भी नीचे चला गया है, अभी और गिरावट बाकी है। जी देखिए, 22,800 का एक जो इंट्राडे का सपोर्ट है, जो कि इंट्राडे का लो है, वो एक हम्म। इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर 22,800 एक बार टूट जाता है तो 22,600, 22,500 मेरे को आता हुआ एक बार दिख रहा है। तो 22,800 के स्टॉप लॉस से एक बार अगर किसी ने इंट्राडे पोजीशंस लिया है तो वो अपने पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, पर 22,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आगे की तरफ देखने को मिलेगा। जी सर, बाजार में ट्रेडर्स और निवेशक दोनों के लिए ही पूछूंगी एक आखिरी सवाल, क्या सलाह रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ से अपनाए बाजार की इस स्थिति को देखते हुए? देखिए, स्ट्रेटेजी जैसे कि मैंने आपको बताया कि टुकड़ों में पैसा लगाने की सलाह होगी। यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी ओवरसोल्ड कंडीशन में जा चुका है, तो धीरे हम्म। धीरे करके पैसा लगाएं। यहाँ से 22,850 के आसपास अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा वन थर्ड पैसा यहाँ पे लगाए, फिर 22,500 के आसपास आए तो और वन थर्ड पैसा लगाएं। और वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे को लगता है, अगर हम 22,000 तक भी फिसल जाते हैं तो वहां पे हम्म। आखिरी वन थर्ड पैसा लगा के निवेश करना चाहिए। तो टुकड़ों में पैसा लगाने की सलाह होती है। जी, ट्रेडर्स और निवेशक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी यही सलाह है, ट्रेडर्स को भी यही सलाह है? बिल्कुल।